हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हम इवेंट हैंडलिंग कर रहे थे। ये इवेंट हैंडलिंग का कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीडियो में हमारे पास कुछ क्वेरी थी कि दिस इसकी वैल्यू अनडिफाइंड क्यों हो जा रही है फंक्शन के अंदर जब भी हम बटन के थ्रू कॉल करते हैं उसको, जबकि कंस्ट्रक्टर में हमारे पास दिस की वैल्यू एज इट इज रहती है। और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें बाइंड करने की ज़रूरत क्यों है। ये बाइंड फंक्शन क्या करता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि दिस, उससे पहले हम इसको समझते हैं कि दिस क्या है। जावास्क्रिप्ट में चलते हैं हम, रिएक्ट को छोड़ के जावास्क्रिप्ट में चलते हैं, वहां पे दिस कैसे बिहेव करता है और क्या करता है। कंसोल में दिस क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। यहाँ कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। जहाँ कोई स्कोप नहीं है वो ग्लोबल स्कोप है। और ग्लोबल स्कोप किसको रेफर करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, where fname is equal to fname is equal to नाउ fname, ये ग्लोबल है, दिस डॉट fname, ठीक है। जब हमने एफ नेम किया तो भी हमारे पास ये नेम प्रिंट हुआ, दिस डॉट एफ नेम किया हमने तभी ये प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे कोई स्कोप नहीं, हमने वेरिएबल जो डिक्लेयर किया वो वेरिएबल किसका वेरिएबल हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ओके, चलिए अब एक फंक्शन बनाते हैं, वैल्यू ऑफ दिस, सो डॉट लॉग व्हाट इज दिस, वैल्यू ऑफ दिस। फंक्शन नेम गलत है, हमने VLAUE। व्हाट इज दिस, दिस किसको रेफर कर रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है अभी, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन ग्लोबल फंक्शन है और ग्लोबली हमने उस फंक्शन को कॉल भी किया है, लाइक दिस डॉट वैल्यू ऑफ दिस। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, obj यूजर इज इक्वल टू यूजर नेम, एक प्रॉपर्टी है, अमित सिंह। जब मल्टीपल प्रॉपर्टी हमें ऐड करना होता है तो कॉमा सेपरेटेड ऐड होता है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के अंदर। एक फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट नेम फंक्शन console.log वैल्यू ऑफ दिस, फिर आप क्या करेंगे, यूजर नेम दिस डॉट यूजर नेम। फंक्शन को कॉल करते हैं, प्रिंट नेम वैल्यू ऑफ दिस, यूजर नेम, प्रिंट नेम जनरली इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, हमारा जो दिस है उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, दिस देन दिस डॉट यूजर नेम। दिस के पास किसकी वैल्यू है, इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो दिस डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू अमित सिंह। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को बोरो करते हैं,
कैसे? सेम नेम रखा है मैंने, प्रिंट नेम इज इक्वल टू obj यूजर डॉट प्रिंट नेम। ये क्या है? फंक्शन असाइनमेंट इसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट यूजर नेम के पास जो फंक्शन था वो प्रिंट नेम के पास आ गया। वैल्यू ऑफ दिस इज विंडो और यूजर नेम अनडिफाइंड, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है यूजर नेम नाम की। ऐसा क्यों है? हमने क्या किया है यहाँ पे, ये फंक्शन को असाइन कर दिया है इसके अंदर, तो लॉजिकली ये इस सेम प्रॉपर्टी को कॉल करना चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट को भी रेफर करना चाहिए, लेकिन नहीं है। दिस अब कहाँ पे है? विंडो के पास आ गया है। ये ऐसा क्यों हो गया? जनरली दिस की वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन उसे कॉल कर रहा है। यहाँ पे इसको कॉल करने वाला है विंडो ऑब्जेक्ट। वापस से अगर हम ये कॉल करेंगे obj user dot print name, हमने फंक्शन कॉल किया प्रिंट नेम, ठीक है। कौन कॉल कर रहा है इसको? ऑब्जेक्ट यूजर, ऑब्जेक्ट यूजर, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल कर रहा है प्रिंट नेम को, उसके अंदर दिस की वैल्यू है, तो दिस की वैल्यू क्या होगी? ऑब्जेक्ट यूजर को रेफर करेगा वो, ठीक है। यूजर नेम अमित सिंह, प्रिंट नेम फंक्शन आ रहा है, अमित सिंह प्रिंट भी हो रहा है। लेकिन जब हम सेम फंक्शन को असाइन कर देते हैं किसी दूसरे वेरिएबल को, देन उसको कॉल करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? ये विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करने लग रहा है, क्योंकि इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल हो रहा है? विंडो में कॉल हो रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर रहा है, ठीक है। अब अगर ग्लोबल वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं सेम नेम का, where यूजर नेम इज इक्वल टू सुमित कुमार, प्रिंट नेम अगर हम करते हैं तो सुमित कुमार, दिस डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू सुमित कुमार, प्रिंट नेम। अब किसको? विंडो ऑब्जेक्ट के पास चेक कर रहा है दिस कि भाई यूजर नेम नाम की प्रॉपर्टी है, तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, तो इसको मिल गया ये। तो अब क्या कर रहा है? ये सुमित कुमार प्रिंट कर दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? इम्प्लिसिट बाइंडिंग हो जा रही है दिस की, ठीक है। यहाँ पे जो कॉलर है उसके साथ इम्प्लिसिट बाइंडिंग होती है, बट यहाँ जब ग्लोबली ये कॉल हो रहा है विदाउट एनी पेरेंट ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस की वैल्यू रीसेट हो जाती है टू डिफॉल्ट। जो डिफॉल्ट क्या है हमारा? विंडो। तो अब आगे कैसे इसको कैसे हैंडल करते हैं? हम क्या करते हैं? प्रिंट यू नेम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम, उसको असाइन करेंगे प्रिंट नेम, ये वैल्यू असाइन करेंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये जब भी फंक्शन कॉल हो वो हमेशा इस ऑब्जेक्ट के साथ हो, उसके पास ये सारी वैल्यू प्रेजेंट हो, विंडो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल ना हो ये। तो बाइंड करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को बाइंड करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट किसके साथ? हम चाहते हैं कि हमेशा जो हम ये फंक्शन असाइन कर रहे हैं एक नए फंक्शन को, और जब भी ये कॉल हो ये किस ऑब्जेक्ट को होल्ड करे? ऑब्जेक्ट यूजर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? प्रिंट यू नेम। अब देखिए वैल्यू ऑफ दिस यूजर नेम, यूजर नेम अमित सिंह, ठीक है। तो नाउ हम सीख गए हैं कि बाइंड का यूज हम क्यों करते हैं। यहाँ पे यहाँ हम एक्सप्लिसिट बाइंडिंग कर रहे हैं, जब फंक्शन असाइन कर रहे हैं, जो फंक्शन कॉल होगी कोई भी, ये फंक्शन आप कोई भी कॉल करे, ठीक है, तो दिस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दिस की वैल्यू डिपेंड करेगी
इसी बाइंडिंग पे। सो दिस की वैल्यू यहाँ डिपेंड नहीं करेगी कौन इसे कॉल कर रहा है। एक्सप्लिसिटली बाइंड के बाद दिस की वैल्यू डिपेंड करेगी ये फंक्शन किसका है, और ये जिसका फंक्शन है उसी के ऑब्जेक्ट को ये होल्ड करके कॉल करे। ठीक है, अगर हम नहीं ऐसा करते when न्यू फंक्शन इज इक्वल टू यूजर डॉट नेम, बाइंडिंग नहीं होती है न्यू फंक्शन विंडो, और विंडो में हमने वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया था, सुमित कुमार यूजर नेम के नाम से, तो वो प्रिंट हो रहा है। हम आते हैं रिएक्ट में। इस बाइंडिंग को हटा के ये है हमारा अनडिफाइंड। दिस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अनडिफाइंड है। यहाँ हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ हो क्या रहा है। सेम चीजें हो रही है थोड़ी बहुत, अगर देखिए आप तो हमने एक फंक्शन बनाया है जो इवेंट विद क्लास, इस फंक्शन इस क्लास के अंदर है। ठीक है, फिर हम क्या करें, उस क्लास को बटन की प्रॉपर्टी ऑन क्लिक को असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, लाइक दिस। ऐसे ही हो रहा है हमारा, ये फंक्शन इसको असाइन हो रहा है, और जब ये ऑन क्लिक कॉल होगा तो हैंडल इंक्रीमेंट को कॉल करेगा, लाइक न्यू फंक्शन। उस टाइम क्या करेगा, ये हैंडल इंक्रीमेंट को जब ये बटन क्लिक कॉल करता है तो यहाँ पे कॉलर कौन है, बटन है। तो दिस की वैल्यू किस पे डिपेंड हो जाएगी, ये तो इसको भूल जाएगा, तो दिस की वैल्यू रीसेट हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे दिस की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, जबकि आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे दिस की वैल्यू विंडो आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि जब हम क्लास के साथ यूज करेंगे दिस की वैल्यू, ये अनडिफाइंड बाय डिफॉल्ट सेट करता है ताकि किसी तरह के एरर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। सिचुएशन एरर की क्रिएट ना हो क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो एक्सपेक्टेशन हमारे पास क्या है, प्रिंट नेम में क्या है हमारे पास, जो हमारे पास यूजर नेम है अमित है। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये अमित सिंह का नाम प्रिंट करे, राइट। लेकिन जब हम कॉल कर लेते हैं तो ये सुमित कुमार का नाम प्रिंट कर दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन को, इस एरर को, ठीक है, हैंडल करने के लिए क्या किया है, दिस को अनडिफाइंड कर दिया है। तो ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर है। अब वही सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं हम। ठीक है, हैंडल इंक्रीमेंट फंक्शन हमने बनाया हुआ है, उसको हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग कर रहे हैं, दिस डॉट हैंडल इंक्रीमेंट डॉट बाइंड। इसके साथ दिस करंट क्लास को रेफर कर रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस क्या है, हमारा करंट क्लास है। उसके बाद इस फंक्शन को बाइंड करो किसके साथ, इसी के साथ, करंट ऑब्जेक्ट के साथ, और वो इसको असाइन कर दो। तो ये जब भी कॉल होगा उसके पास किसकी वैल्यू रहेगी, दिस की, इवेंट विद क्लास की वैल्यू रहेगी। और समझते हैं इसको, ये अनडिफाइंड है, याद रखते हैं हम। चलिए अब देखते हैं ऐसा क्यों है। name is equal to obj user to print name display name। अब यहाँ पे कुछ कुछ एरर आया जो हमने पहले देखा था। चलिए यहाँ पे मैप कर देते हैं इसको।
cannot read property set of undefined. हम साइन कर रहे हैं डिस्प्ले नेम cannot read property username undefined. यहाँ पे दिस अनडिफाइंड है, दिस के साथ यूजर नेम कॉल यहाँ पे भी हो रहा है, दिस के साथ स्टेट कॉल कर रहे हैं, तो उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, उसके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वो किसको कॉल करेगा? उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो नल अनडिफाइंड है। यहाँ पे यूजर नेम को कॉल कर रहा है, प्रिंट करने कॉल कर रहा है प्रिंट करने के लिए, यूजर नेम अनडिफाइंड है, और दिस की वैल्यू आप यहाँ पे देखो अनडिफाइंड है, वैल्यू ऑफ दिस इज अनडिफाइंड। ठीक है, और रिएक्ट में भी ऐसा ही हो रहा है। जब हम दिस की वैल्यू अनडिफाइंड है हमारे पास रिएक्ट में भी, और जब मैंने जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को यूज किया है, ठीक है, तो दिस की वैल्यू ये अनडिफाइंड कर दे रहा है उस केस में। तो क्लास के साथ सेम केस है जहाँ दिस की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। इसको हैंडल करेंगे हम सेम एक्सप्लिसिट बाइंडिंग के थ्रू। एक्सप्लिसिट बाइंडिंग कैसे करेंगे हम? चलिए हम प्रिंट नेम फंक्शन बनाया हमने, obj user dot print name dot bind। किसके साथ बाइंड करना है? जब हम असाइन करेंगे इसको विद ऑब्जेक्ट बाइंडिंग असाइन करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट यूजर प्रिंट नेम, अब एर्गोन एक नई फंक्शन में असाइनमेंट हुई है हमारी विद द बाइंडिंग। अब सेम चीज हम देखेंगे क्लास के थ्रू। क्लास यूजर डिटेल, constructor name this dot name is equal to display name, इसमें हम पहले this की वैल्यू भी प्रिंट करते हैं। what is this your name comma this dot name। जब ये क्लास है तो इसको इनिशियलाइज करते हैं हम न्यू के थ्रू, const var name object is equal to new user detail। कंस्ट्रक्टर में क्या है? वेरिएबल हमें पास करना है नेम, तो रमन कुमार, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट नहीं, हमारा क्या है? नेम ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले नेम। दिस क्या है? यूजर डिटेल को फॉलो कर रहा, यूजर डिटेल को होल्ड करता है, एंड योर नेम इज रमन कुमार। एक फंक्शन बनाते हैं हम where again display name is equal to, सेम नेम बना सकते, डजंट मैटर, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कुछ और बना देता हूं मैं, प्रिंट कुछ भी आप बना सकते हैं, नेम इज इक्वल टू
नेम ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले नेम। अब जब मैं प्रिंट करूं तो आप बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा, सोचो, सोच लिया। This is undefined and cannot read property name of undefined। जब this undefined ही है तो ये undefined किसी और प्रॉपर्टी को कैसे कॉल कर सकता है, समझ गए आप। अब इसको कैसे हम हैंडल करें, अब इसको हैंडल कैसे करेंगे, बाइंडिंग के थ्रू। where display username variable, इसको कॉल करना है और मेक श्योर ये जिसके पास भी जाए विद ऑब्जेक्ट के साथ जाए। अब डिस्प्ले यूजर नेम, देन यूजर डिटेल एंड रमन कुमार। सो दिस की बिहेवियर हमने देखी कि कैसे दिस काम करता है। दिस डिपेंड करता है कि उसको कॉल कौन कर रहा है, कहाँ से कॉलिंग हो रही है, लेकिन उसको हम हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग। ठीक है, चलिए अब जैसे रिएक्ट में हमने किया हम उसको देखते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे करें, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही बाइंडिंग कर दें, दिस डॉट डिस्प्ले नेम इज इक्वल टू दिस डॉट डिस्प्ले नेम डॉट बाइंड दिस, क्या ये काम करेगा, देखते हैं। सेम है, सेम बाइंडिंग है जो कि हम अभी कर रहे थे, अब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कर रहे हैं। अब सपोज बटन क्लिक इज इक्वल टू, सबसे पहले तो क्लास है इनिशियलाइज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट usr is equal to new user detail with सुमन, राइट। अब एक where button click is equal to obj user dot display name, now button click। अब हम क्या करें, हमारे पास बटन क्लिक है, बटन क्लिक में हमने डिस्प्ले नेम असाइन कर दिया एज, हमने फंक्शन असाइन कर दिया था यहाँ पे बटन क्लिक को, लेकिन हमने क्या कर दिया है, उससे पहले बाइंडिंग कर दी है कि भाई बटन क्लिक होगी बट इट विल कंटेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम वेयर इट बिलोंग। ठीक है, तो दिस फंक्शन बिलोंग टू द इवेंट क्लास। तो कंस्ट्रक्टर जब क्लास इनिशियलाइज हो रहा है तो उस टाइम पे दिस की वैल्यू क्या है, ये है, इवेंट क्लास को रेफर कर रहा है। तो उस टाइम पे इवेंट क्लास की रेफरेंस हम पास कर रहे हैं हैंडल इंक्रीमेंट में, जो कि बाइंडिंग असाइन हो जा रही है इस फंक्शन को। ठीक है, वी हैव, हमारे पास ये फंक्शन भी है हैंडल इंक्रीमेंट, और यही सेम चीज हम असाइन कर दे रहे हैं बटन को, और फिर ये क्लिक कॉल हो जा रहा है, और जब क्लिक कॉल होगा
तो उस टाइम पे क्लिक के पास क्या होगा, बाइंडिंग के बाद सेम क्लास, जैसे कि यहाँ पे, राइट। अब आपको मुझे लगता है बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि दिस काम कैसे करता है। फंक्शन क्लास के अंदर हम बाइंडिंग क्यों करते हैं और बाइंडिंग कैसे करते हैं, कैसे की जाती है बाइंडिंग, कितनी ज़रूरी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई एरो फंक्शन के साथ ऐसा क्यों नहीं है, हमें ये बाइंडिंग करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती एरो फंक्शन के साथ। वो इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि एरो फंक्शन लेक्सिकली बाइंड कर देता है दिस वैल्यू को उसके साथ जहां ये डिफाइन है। इसको कौन कॉल कर रहा है डजंट मैटर, ठीक है। ये डिफाइन कहाँ है ये मैटर करता है, और उसके ही रेफरेंस को वो होल्ड करेगा। दिस इज इट, बस इतना ही है। आपको एरो फंक्शन जिसके अंदर डिफाइन है, इवेंट विद क्लास फंक्शन के अंदर डिफाइन है, तो ये उसको रेफर करेगा, उस जिस स्कोप के अंदर है उस स्कोप को ही रेफर करेगा ये, ठीक है। इसलिए इवेंट क्लास में हमें बाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम इवेंट हैंडलिंग देखेंगे फंक्शन कंपोनेंट के साथ, कुछ और इवेंट लाइक चेंज इवेंट उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।